मैंने कहा यार ये चीज़ में मतलब जाया कैसे जाता है, बड़ा ही रॉ और बड़ा ही ना हाँ। है ना, बड़ा कैंडिडेट टाइप का शो था। हाँ। तो वो लास्ट सीजन तक जब तक मुझे प्रोसीजर पता चला तब तक शो बंद हो गया था कि ये सब ड्रामेबाजी है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि समय नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, आप रील देख लोगे, आप नेटफ्लिक्स पे है ना चिल मार लोगे, लेकिन आप अपने पैशन के लिए काम नहीं कर सकते। करेक्ट। प्लीज समय भाई मुझे ले लेना अगर कुछ हो मेरे लायक, मुझे आता कुछ नहीं है बट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ये शायद पहला शो ऐसा है जिसमें अगर आपका कोई पार्ट कटता है तो ज़्यादा खुशी होती है कि शुक्र है काट दिया। मुझे भी एक दो पार्ट पे अपने डाउट था, मैंने कहा यार हटाया था वो ये पार्ट वाला अगर हट जाए तो ज़्यादा सही है, मैंने कहा कुछ यार गड़बड़ हो जाएगा, तो वो हट गया तो वो सही रहा, बाकी सपोर्ट करा टीम ने। नेक्स्ट गेस्ट रिवील, आई मीन कमिंग एपिसोड के गेस्ट रिवील्ड। नहीं, अंदाज़ा लगाया मैंने भी, सर अभी तो आपने बोला आने वाले हैं, मैंने भी अंदाज़ा लगाया ना। जो हम देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वो ड्रामा नहीं चल रहा वहाँ क्या है, वहाँ उल्टा वल्नरेबिलिटी का और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसकी। तो वही। कानूनी दायरे में क्या इन सब चीजों के लिए कोई एक्शन है अगर आप किसी को इस तरीके के थ्रेड्स जाकर सोशल मीडिया पर दे रहे हैं तो? हाँ, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 507 है उसके तहत होता है, उस पर एक्शन होता है। हिमांशु शेखर जो भाई थे, इंडियाज गॉट टैलेंट में सेमीफाइनलिस्ट थे वो, ओके। तो उनका एक्ट बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो शायद उनका बंटर इतना अच्छा नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, या टाइम शायद, अब वो समय को ही पता होगा क्योंकि एडिट पे वही बैठता है, तो उनका नहीं रहा। बाकी वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। इवन जो लास्ट में जो बोनस में डाला है वो ओए होए ये क्या था अंदर से, तो उसका एक्ट बहुत खतरनाक था। इवन वो बंदा मेरे साथ जो है इनिशियली हमने रूम शेयर करा था स्टार्टिंग में, जब हम वहाँ पहुँचे और समय से जब मिलने तक जो भी चीज़ें होनी थी, तो उसका एक्ट बहुत कमाल था। ही हैज़ लीगल टीम, तो वो लोग करेंगे उस चीज़ पे वर्क। करेक्ट। और मेरा सिंपल सा मानना है कि सोशल मीडिया पे हम उस चीज़ का वैलिडेशन या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर सकते, कि बहुत वाहियत चीज़ है। मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, और एज ए मैन शर्म की बात है, मतलब डूब के मर जाओ भाई। इंटरनेट पर इस वक्त हर जगह एक ही शो की बात हो रही है एंड दैट इज इंडियाज गॉट लेटेंट। एंड अभी तक इस शो के 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं एंड थर्ड इस वीकेंड पे रिलीज हो रहा है। एंड जो हमारा लेटेस्ट एपिसोड था दैट इज एपिसोड 2, उसमें एक स्टार परफॉर्मर थे जिनकी बात हर जगह हो रही थी। एंड I would not say star performer but a multi-talented person. We have Mr. Kapil Dinkar जो यूपी पुलिस में भी काम करते हैं, साथ ही साथ म्यूजिक को भी लेकर चल रहे हैं। So sir, I welcome you to the show. थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा आपसे है कि लेटेंट जाने का जो ख्याल है वो मन में कहाँ से आया? ख्याल तो ऐसे कुछ नहीं था, बट मेरे को पिछले कुछ टाइम से कुछ शोज़ के ऑफर भी आ रहे थे। कुछ टाइम वायरल चल रहा था, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी निकली, कुछ रील वगैरह, कुछ गाने, कुछ शायरियाँ ऐसी डाली थी, और उसी दौरान मुझे 3 शो से ऑफ़र आए थे। 2 के मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद छोड़े थे वो, और व्हील ऑफ फॉर्चून से आया था अक्षय कुमार सर का वो, और फिर उसमें इंडियन बात नहीं बनी थी, चीज़ें बहुत सही जा रही थी। बट लास्ट ईयर ना सोचा था कि मतलब सीज़न 1 मैंने देखा तो नहीं था, बट वो जो आधी ऑडियंस मुझे लग रहा है क्लिप्स के थ्रू ही आ रही है कि ना, वो क्लिप्स पे देखती है जो भी एपिसोड देखती है। नहीं बट लेटेंट इस वक्त सॉरी टू कट यू ऑफ बिकॉज मैंने तो आप वाला एपिसोड एकदम जैसे वो रिलीज हुआ था मैं तुरंत एंड मैंने एक एक सेकंड देखा है तो मुझे एक एक जोक भी याद है। चलो तो वही है ना, देखो ये बनी कहाँ से ऑडियंस है ना, वो इनडायरेक्टली तो वो कट से ही आता है, दुनिया तो रील पे ही जा रही है पहले, तो मैं भी उसी टाइप की ऑडियंस था। मैंने कहा यार ये चीज़ में मतलब जाया कैसे जाता है, बड़ा ही रॉ और बड़ा ही ना है ना, बड़ा कैंडिडेट टाइप का शो था। तो वो लास्ट सीजन तक जब तक मुझे प्रोसीजर पता चला तब तक शो बंद हो गया था। तो फिर बंद हो गया, फिर कुछ नहीं, फिर अचानक से रात को 2-2:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है, पता नहीं मैसेज तो पहले ही आया होगा, मैंने 2-2:30 बजे पढ़ा क्योंकि मैं सोता बहुत कम हूँ। तो उसमें लिखा था कि आर यू विलिंग टू डू, है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, तो मैंने कुछ और पढ़ लिया था लेटेंट की जगह। तो फिर मैंने सुबह मैसेज पढ़ा, फिर वो दोबारा, मैंने कहा अरे ये तो यार लेटेंट था यार। मैंने कहा हाँ यार लेटेंट में तो जाना है यार, ये तो करेंगे। तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। दैन उन्होंने फिर अपना वही है जो आगे का प्रोसीजर होता है वो भेजा, तो कहते कि इस तारीख को अवेलेबल हो सर। मैंने कहा ऑडिशन करे, नहीं शूट है। मैंने कहा भाई बहुत जल्दी यार, सब खतरनाक मामला है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मतलब सारी चीज़ें करी और बहुत ही बढ़िया था, मतलब ऑन द स्पॉट जब पहुँचे और जब चीज़ें वहाँ पे हुई, और बाकी रिजल्ट तो सबके सामने है। आपने कहा आपने रात में 2 बजे मैसेज देखा, आप सोते बहुत कम हैं, आप म्यूजिक पर भी काम करते हैं, आपने किताबें भी लिखी हुई हैं, आप पुलिस में भी काम करते हैं, कितना इतना सारा कुछ आप एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? ये बहुत ही ना अब
वो हो गया है, रैंडम क्वेश्चन हो गया है मेरे लिए। पहले भी था बट अब कुछ ज़्यादा हो गया। और मुझे पता नहीं क्यों, शायद म्यूज़िक से इतना प्यार है या अपनी आर्ट से इतना प्यार है, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ। और इट्स ऑल अबाउट पैशन, इफ़ यू आर पैशन अबाउट समथिंग यू विल फाइंड द वे। तो वही चीज़ है, बाकी ये सब ड्रामेबाजी है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि समय नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, आप रील देख लोगे, आप नेटफ्लिक्स पे है ना चिल मार लोगे, लेकिन आप अपने पैशन के लिए काम नहीं कर सकते। तो मेरा कंजप्शन जो है उस पे नहीं हो रहा है, रील्स पे या है ना स्क्रॉलिंग पे, मैं सारा अपना काम कर रहा हूँ। तो व्हाट इज योर स्केड्यूल लाइक? सुबह से अगर मैं आपका स्केड्यूल पूछूं तो आपके पास इतना कुछ है करने को, कैसे मैनेज करते हैं? ड्यूटी के बाद जो है फिर, क्योंकि नींद नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो जो आइस वाला जो आजकल चल नहीं रहा, वो तो एस्थेटिक बनने के लिए करता है ना आदमी पहले, लेकिन वो एस्थेटिक के लिए नहीं है, वो आपकी 2-3 घंटे की नींद जो है ठीक कर देता है। तो उससे मेरा 2 घंटे का जो है कवर हो रहा है, वो कर लेता हूँ। और बाकी, और मुझे लगता है कि जब मैं कुछ अच्छा लिख देता हूँ या अच्छा बना देता हूँ तो अपने आप ही वो सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई मज़ा आ गया। हम ऐसे देखते हैं कि मतलब अभी के टाइम पे कुछ लोग पैशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बट अगर मैं पूछूं पैशन और प्रोफेशन में, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब म्यूजिक और आपकी ड्यूटी में? नहीं, ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है बट इसको मैं ऐसे सम अप करता हूँ कि जैसे मेरी मम्मी का सपना था ये पुलिस वाला बनने का, तो क्योंकि मैं बच्चा हूँ उनका, तो वो मेरे से ही उम्मीद पालेंगे, करेक्ट। पड़ोसी के बच्चे से तो पालेंगे नहीं कि चिंटू तू ही बन जा, चल मेरा बेटा नहीं बन पाया। करेक्ट। तो मैं बन गया, चलो अच्छी बात है, मैंने उनका सपना पूरा करा, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उस वाली घुटन में मर जाऊँ कि अरे यार मुझे तो यार आर्टिस्ट बनना था, मैं ये कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये है वो है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पैशन भूल जाओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, अपना पैशन भी करेंगे। इवन मेरे पास इससे भी बड़े ओहदे की एक नौकरी थी, वो मैंने नहीं ज्वाइन करी, फिर इसलिए मैंने कहा नहीं यार वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, मैंने कहा अपना पैशन मुझे यहाँ फॉलो करने पे मिलेगा, यहाँ करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज करी। अगर मैं पूछूं कि लेटेंट के लिए, बिकॉज जाहिर सी बात है वो शो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले साल, ठीक है? पुलिस ने, सीएम ने तक असम के एफआईआर के लिए अपील कर दी थी। तो मतलब आपको डर नहीं लगा कि यार पुलिस वाले तो इसे कॉल आउट कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊँ इस शो पे? नहीं, डर इसलिए नहीं लगा, पहली बात तो मुझे पता था कि जब इतनी चीज़ें लास्ट सीज़न में हुई हैं तो बहुत कुछ इम्प्रोवाइज होके और वो चीज़ें होंगी, और वो हो भी रही हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा, है ना। मैं कह रहा हूँ वहाँ 5 घंटे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो एपिसोड में क्या कट रहा है वो चीज़ मैटर करती है, दुनिया को क्या दिख रहा है। तो ये चीज़ मुझे डन थी। और दूसरा मतलब मेरे डिपार्टमेंट से और प्रशासन से बहुत बढ़िया सपोर्ट था, उन्होंने कभी भी मतलब आर्टिस्टिकली रोका नहीं। तो ऐसे अलाउड होता है पुलिस में कि आप करना चाहो तो आप साइड बाय साइड कुछ और कर सकते हो? एक ना कर्मचारी नियमावली अधिनियम 1956 होता है, उसके तहत आप सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक काम जो है और कलात्मक काम कर सकते हो, बशर्ते आपके काम में जो है अड़चन ना पड़ती हो, जो आपको ड्यूटी के साथ जिम्मेदार रहिए, बाकी अपने समय के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कहा कि 5 घंटे का एपिसोड होता था, तो 5 घंटे में ऐसे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती होंगी कि हम जाहिर सी बात है 60 मिनट का एक एपिसोड देखते हैं। तो ऐसा कुछ आप वाले एपिसोड में कुछ ऐसा एक्ट था या कोई ऐसी बात थी जो आपको लगा हो कि यार ये तो आनी चाहिए थी बट नहीं आई? एक तो मैंने लास्ट में भी जिक्र किया था, हिमांशु शेखर जो भाई थे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सेमीफाइनलिस्ट थे वो। ओके। तो उनका एक्ट बहुत अच्छा था, बट आई डोंट नो शायद उनका बंटर इतना अच्छा नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, या टाइम शायद, अब वो समय को ही पता होगा क्योंकि एडिट पे वही बैठता है, तो उनका नहीं रहा। बाकी वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। इवन जो लास्ट में जो बोनस में डाला है वो ओए होए ये क्या था अंदर से, तो उसका एक्ट बहुत खतरनाक था। इवन वो बंदा मेरे साथ जो है इनिशियली हमने रूम शेयर करा था स्टार्टिंग में, जब हम वहाँ पहुँचे और समय से जब मिलने तक जो भी चीज़ें होनी थी, तो उसका एक्ट बहुत कमाल था। और मैंने ही उसे बोला था, मैंने तू एक्ट वैक्ट भूल जा, तू जो ये बातें कर रहा ना ये कर लियो, ये ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी तेरी। और वही हुआ, देखो उसका कुछ नहीं, उसकी जो है बातें डाल दी उन्होंने। एक्ट पे इतना फोकस नहीं था उनका, उनका फोकस था कि हाँ ये बातें ले जाएगा। एंड मुझे लगता है ये शायद पहला शो ऐसा है जिसमें अगर आपका कोई पार्ट कटता है तो ज़्यादा खुशी होती है कि शुक्र है काट दिया। मुझे भी 1-2 पार्ट पे अपने डाउट था, मैंने कहा यार हटाया था वो ये पार्ट वाला उन्होंने? अगर हट जाए तो ज़्यादा सही है, मैंने कहा कुछ यार गड़बड़ हो जाएगा, तो वो हट गया, तो वो सही रहा, बाकी सपोर्ट करा टीम ने। समय रैना एज अ पर्सन कैसे? बिकॉज हम लोग देखते हैं यार वो क्योंकि हमने बाकी लोगों के भी इंटरव्यू सुने हैं जो उनके पैनल पे आते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोलते हैं एंड मोस्टली पॉजिटिव होती है, बट आपको उनसे मिलकर उनको जानकर कैसा लगा?
बहुत ही कैंडिड आदमी है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ना, जो इंसान दूसरों की खुशी में खुशी देखता है वो सबसे अल्टीमेट आदमी है। और ये एवं नहीं है कि मतलब दिखावे के लिए है कुछ है, एक अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ यार, अगर पहले एपिसोड में अविनाश फटा है तो अविनाश को उन्होंने इस तरीके से पुश करा है प्रमोट किया, सुकृत को मैंने कि देखा, विनाश को देखा, आपको देखा, उन्होंने मेंशन किया, जेनी को देखा, सबको इस प्रमोटिंग, मतलब आई हैव सीन आर्टिस्ट जो बोलते हैं कि ठीक है यार मैं ही हूँ, बट ही इज समवन आई हैव नोटिस्ड कि वो और भी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि यार इसने अच्छा किया, इसे और आगे बढ़ाओ। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, ज़्यादा दूर के जाए, मैं अपना ही बता देता हूँ। मेरा उन्होंने कमेंट जो है अपने उस पर यूट्यूब पे पिन रखा काफ़ी दिनों तक, शायद 38 मिलियन तक उन्होंने पिन रखा है मेरा वो कमेंट। तो 38 मिलियन तक अगर कोई मेरा कमेंट पिन रख रहा है तो इसका मतलब वो 38 मिलियन मेरा कमेंट भी देख रहे होंगे। 38 नहीं दिख रहे होंगे तो आधे तो देख रहे आधे तो होंगे, देख रहे होंगे। उसके आधे मेरे चैनल पे भी जाएंगे, उसके आधे जो है काम देख के ये भी कहेंगे कि हाँ यार बंदा ठीक कर रहा है, इसको सुन लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और ये कोई ऐसा नहीं दिखावे के लिए कर दिया या कुछ कर दिया, नहीं नहीं, ऑफ तो कोर्स, ये हाँ, बहुत ही एक जेन्युइन वाला एफर्ट है। और एक होता है कि आर्टिस्ट आपने अपने शो में लिया करेक्ट। और जो है उसको यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ दिया। आप अगर किसी और रियलिटी शो पे देखें, कुछ देखें, कौन उस तरीके से पुश करता है आपको, है ना? तो ये जो पुश करने वाली बात है ना, तो वो पुश बहुत तगड़े तरीके से करते हैं। मुझे नहीं लगता अभी रिसेंटली किसी भी रियलिटी शो में इतने बंदे उठे होंगे, पूरे सीजन में एक या दो नहीं उठे होंगे, यहाँ एपिसोड वाइज उठ रहे हैं दो दो। तो करेक्ट। ये एंड चीज़ है। एंड ऑल्सो हमने एक और चीज़ देखी है कि देखिए आप टैलेंटेड हैं, चाहे कोई भी XYZ पर्सन हो, टैलेंटेड हैं तो ही दे आर ऑन दैट शो। बट ऐसा कुछ होता है जब वो मेंशन करते हैं या फिर जब वो आपको कॉन्स्टेंटली हर जगह बोलते हैं कि भाई दिस परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग या ये वो, तो उससे आपको कोई पर्सनल बेनिफिट मिलता है? नहीं, तारीफ में क्या बेनिफिट मिलेगा, ये तो पर्सनल वही है कि बेनिफिट एज इन अगर उन्होंने आपको अपने सोशल्स पे मेंशन किया, जैसे आपने बताया उन्होंने आपका कमेंट पिन किया, तो आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ? ज़िंदगी के पहले $100 कमा लिए यूट्यूब पे। ठीक है ना? तो बाकी वही है, देखो इतने साल से मेहनत कर रहा होता है आदमी, लेकिन उसको कोई नहीं जानता होता। और मुझे लगता है हर शो की अपनी एक ऑडियंस होती है। और जैसे मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, लेकिन बिग बॉस की ऑडियंस है ना कहीं कुछ तो देख ही रहे हैं लोग। तो आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि जो हर शो है उसका एक टाइप है, उसकी एक ऑडियंस बैठी है। करेक्ट। तो मैं उस ऑडियंस में भी जो मेरे टाइप की ऑडियंस थी उसने मुझे फॉलो कर लिया। तो बस यही है, आपको आपके हिस्से की ऑडियंस मिलती जाती है, तो वो चीज़ ज़रूरी भी है। और हर आर्टिस्ट चाहता है कि यार मेरी आर्ट उस दायरे तक जाए, उन लोगों तक पहुँचे। तो वो सौभाग्य मिल गया और पहुँच गए। अभी तो और पहुँचना है, अभी तो कुछ नहीं है। अब अभी अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं कि अरे आप तो लेटेंट वाले हैं, क्रिमिनली पहचान गया। नहीं, मेरा डैशबोर्ड पहले से भी अच्छा था वैसे। हाँ, जब उन्होंने कांटेक्ट किया था मेरा 25 मिलियन का डैशबोर्ड चल रहा था। तो बाकी हाँ, मतलब और क्रिमिनल क्यों पहचानेगा, मैं क्यों चाहूँगा क्रिमिनल पहचाने मेरे को। बट ऐसा कभी हुआ है, मतलब उसके बाद 2 हफ्ते होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद अभी कभी ऐसा हुआ है? बिकॉज शूट तो बहुत पहले हुआ होगा ना? इवन ये बहुत पीछे का एपिसोड है, मैं आपको बताऊँ। ये शूट ये कब हुआ था? हाँ, ये हमारा जो एपिसोड था वो वैसे 6 नंबर का एपिसोड था, बट वो रिलीज 2nd पे किया है। तो वहाँ पे हमें टीम ने ही बताया कि भाई ये वाला एपिसोड अच्छा हुआ है, ये वो, तो हमें वहाँ से रिस्पांस मिल गया था कि अच्छा एपिसोड शूट हुआ है। तो वही उस तरीके से चीज़ें बढ़ती गई आगे। और जब एपिसोड रिलीज़ पे आया, मतलब हमें कॉल आ गई थी कि भाई ऐसे से अगला अपना है। मेरे को बेचैनी बढ़ गई, वो खुशी वाली बेचैनी होती है। मैं बिना बात के गाड़ी लेके ना रात में घूम रहा हूँ ऐसे दिल्ली में। मैंने कहा यार ये क्या यार, क्या हो गया। फिर इस बेचैनी में मेरे काम आए डोनाल्ड ट्रम्प भाई, अविनाश। तो अविनाश को भी मैंने कॉल किया। मैंने कहा यार, तो आप और अविनाश एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं पहले से लेटेंट के थ्रू ही जानते थे। ओके। तो तुषार पुजारी भाई हैं, वो वहाँ पे देखते हैं लेटेंट का काम सारा, तो उनके थ्रू हमारा ऐसे लिंकअप बना। और क्योंकि वो वाला भी एक बन जाता है ना, विनर विनर। जैसे कि अभी जो अगले एपिसोड में जो विनर आने हैं तो उनका मुझे कॉल आ गया। स्पॉइलर दे सकते हैं आप? नहीं, स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो जो बेचैनी, जो आर्टिस्टिक बेचैनी है ना, कि मैंने अविनाश को कॉल किया, मैंने अभी नमस्ते ट्रम्प, तो मैंने कहा भाई बेचैनी हो रही है यार बहुत यार। हाँ। तो फिर उन्होंने बड़ा चिल करा, कह रहे यार नहीं, बहुत ही अल्टीमेट आदमी है वो, उनके उस वाले रॉ एटीट्यूड में मत जाना, वो ट्रम्प वाले में बहुत ही चिल आदमी। Hey Mr. Couple, you don't worry. Sorry अविनाश भाई, I know I'm just doing it really bad, but ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं बोला उन्होंने। नहीं, बहुत अल्टीमेट आदमी, बहुत शांत आदमी। और मुझे लगता है आर्टिस्टिक आदमी का ना यही होता है, वो स्टेज पे कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। ठीक है, तो वो हुआ। और फिर अब हम उस वाली स्टेज में हैं कि अभी मुझे अचानक से कॉल आती कि
सर मैं अगले वाले एपिसोड का विनर बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, कर मुझे बेचैनी हो रही है। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं गुजर चुका हूँ। ओके, तो तो फिर जैसे वो आपने बोला ना कि एपिसोड के विनर विनर तो मतलब जाहिर सी बात है वो सेम डे तो इतने सारे एपिसोड्स शूट नहीं होते होंगे, तो हाउ डू यू ऑल कनेक्ट? मतलब सामने तो आया ही नहीं है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं? वो टीम के थ्रू होता है ना। जैसे अब मेरा एक बॉन्ड क्रिएट हो गया वहाँ पे, और टीम बहुत ही चिल है। मतलब जब सोचो जज इतना चिल और टीम के हो गया है ना, तो मैनेजमेंट ही बहुत चिल है, जो कहते हैं कि स्टूडियो उन चीज़ों को देख रहा है, और जो लेटेंट की पूरी टीम है, तो वो सारी मतलब हम लोग बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, और हम लोग ऐसे जुड़ गए कि यार मज़ा आया। इवन मेरे को भी जो सजेशन दिया था ना एंड मौके पे, सौरभ ने दिया था। सौरभ इज़ ऑल्सो एन कॉमेडियन, तो उसने मेरे को परफॉर्मेंस से पहले ही कहा था, कह रहा सर पुलिस वाला रूप दिखा दो अपना। तो मैंने कहा यार मैं वैसा पुलिस वाला नहीं हूँ भाई जैसा तुम समझ रहे हो। मैं बहुत ही मतलब शांत और चिल टाइप आदमी। कह रहा नहीं कह रहा सर पैनल आप पे चढ़ जाओ, उससे अच्छा है आप पैनल पे चढ़ जाओ। तो मैंने कहा चलो भाई कोशिश करेंगे, वरना मेरी प्लानिंग कुछ और थी। मैं सिंपल ही बहुत नॉर्मल ही रहता। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन अगर मुझे लेटेंट जाना है, दो मेरे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो मुझे फिर बुलाए। तो आप जा ही सकते। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं और मजाक, वो जो एक आप ही के एपिसोड में शायद थी हर चीज, नहीं पहले एपिसोड पहले में में थी, थी नहीं नहीं वाली। नहीं नहीं। सो हाँ, अगर मुझे लेटेंट जाना है बिना किसी टैलेंट, क्या कुछ भी है, अगर टैलेंट है आपके अंदर, टैलेंट है तभी तो आप गए, बट मैं बिना टैलेंट वाली इंसान हूँ, अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? हर जो प्रोडक्शन हाउस हैं उसके अब ना सेम ही तरीके से वो लोग बंदों को लेते हैं कि एक उनका जो टैलेंट मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो खुद ही बंदे ढूंढता है। उनकी पूरी टीम लगती है कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं, इनको हम अप्रोच करते हैं, पहला। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको अप्रोच नहीं करेगा, तो समय की वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना फॉर्म भरें, और वो लेटेंट पे भी लिंक शेयर करते हैं शायद। पिछली बार तो करा था, इस बार का पता नहीं मुझे। तो वहाँ पे आप जाके फिल करो, और वो आपने सीधा। कैसे रीच आउट किया? उन्होंने ही आपको सामने से किया, आपने भी कुछ किया था, फॉर्म वॉर्म फिल किया था? क्योंकि हाँ, लास्ट मुझे सीजन मैसेज आया था, मैं बताता रहूँ। जो क्रिएटिव जो प्रोड्यूसर थे उनका आया था कि भाई ऐसे ऐसे शो है आप करेंगे। और देन फिर एक गूगल मीट हुई थी, तुषार पुजारी भाई थे, तो उन्होंने जस्ट एक चीज़ पूछी थी मेरे से, कह रहा आप आना क्यों चाहोगे वैसे, अगर अगर आप आओगे भी तो आप क्यों आओगे। तो क्योंकि मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूछा था पहले कोई शोज़ वोज़ ये वो, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई यहाँ से आया था, तो मैंने कॉपीराइट इश्यूज़ थे कुछ, मैं नहीं देना चाहता अपने गानों के कॉपीराइट। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कह रहे सर हम कॉपीराइट नहीं लेंगे। मैंने ठीक है फिर तो ज़रूर आएंगे भाई। तो ऐसे करके तो कॉपीराइट वाला इशू बस मैंने उनसे शेयर किया था। बाकी बहुत ही चिल लोग थे, और वो तो बहुत ही, मुझे लगता है ऐसे मर्द शायद बनाने बंद कर दिए भगवान ने, इतना ग्रेसफुल आदमी है, मतलब बहुत ही बढ़िया चिल आदमी, शांत आदमी, और वही ऐड कर रहे हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि यार समय ने डर कर ऐसे जिता दिया एकदम, कि ऑलरेडी पुलिस से समय का इतना कुछ चल रहा है, तो वो डर था कि उनको बोला कि सर आप जीत जाओ। पूरा लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, दो मुझे एक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, मैंने लोगों से फीडबैक लिया बहुत ज्यादा, उन्हें भी अच्छा लगा, बट पीपल वर सेइंग यार ये शो अब स्क्रिप्टेड हो चुका है, तो ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अरे हम तो जानते भी नहीं है यार। हाँ आप ज़रूर जानने लगे। इवन समय के पापा को ही मैसेज आया था, वो बैक टू बैक उनके 2-3 मैसेज आए थे, बेटा यू रॉकड स्टेज फलाना गाना, तो ऐसे ऐसे। मैंने शुक्रिया अंकल। कह रहे ही विल कॉल यू। मैंने कहा कि समय इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू। मैंने ओके जी। तो बाकी हमारा ऐसा कोई ना तो पहले से कोई जान पहचान थी ना कुछ था, और ऐसा होता तो फिर तो मैं सीज़न 1 में आना चाहिए था ना। करेक्ट, नहीं बट ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस से इतना कुछ हो गया, तो इसलिए इस सीजन में पहले दूसरे ही एपिसोड में पुलिस वाले को जिता दिया। वो उन लोगों को इसलिए लग रहा है ना, मैंने क्या बोला, वो ये दूसरा एपिसोड था ही नहीं एक्चुअली, ये पीछे का एपिसोड था, बट इसको दूसरा बनाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, स्क्रिप्टेड भी कुछ नहीं था। हाँ सौरभ ने मुझे ये कहा था कि उसने मेरे को आइडिया दिया है, कह रहे हैं सर, क्योंकि उससे पहले जो एक्ट हुए थे उसमें मुझे नहीं पता था कि चंदन भाई अंदर इतना किल कर रहे हैं। तो मैं तो ऐਵੇਂ ही सोच रहा था पहले, तो मुझे पैनल के लिए ही बड़ा वो था, मैंने यार कोई खतरनाक ना आ जाए, मतलब फिर कैसे हैंडल करी जाएगी चीज़, कि मैं तो उस तरीके से नहीं दे पाऊंगा शायद जवाब। इवन हमारे बीच में ना वो चल रही थी चीज़ें, कि जैसे मुझे समझ आ रहा था कि समय को आ रहा है कुछ, लेकिन समय नहीं मार रहा है जानबूझ के वो पॉइंट। है और बहुत ज्यादा रुक कुछ जगह पे ऐसा था कि हाँ मुझे भी आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार मुझे भी लिहाज करना पड़ेगा, मैं भी नहीं क्योंकि वरना मारूंगा। आपको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते ना, वर्दी का फायदा उठा रहा है। तो फिर वो चीज़ मैंने भी मैनेज करी। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा और मेरा सिंपल माना है, प्रोफेशनल से कभी मत भिड़ो। करेक्ट, वो उस लाइन के खिलाड़ी हैं, आप 1 पॉइंट मारोगे आप पे वो 2-4 पेल दो देंगे चार भाई, मार वो देंगे, फिर बढ़िया वाला उनके आप फुल ऊपर पेट भी आ लेंगे। जाता कि भाई वर्दी में है, सामने वाला हाँ तो इंसान अब बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं, बदतमीजी तो खैर कोई नहीं कर सकता। तो बाकी धमकी दे रहे हाँ, हो आप? लेकिन नहीं वैसे बताओ तो इसमें धमकी क्या है, अपना प्रोटेक्शन ना करे आदमी।
दुनिया का कर सकता है, अपना नहीं करेगा। तो बाकी मैं तेरे गोली मार देनी है। ओके हाँ। कुछ ऐसा है कि मतलब जेन्युइनली अभी इस सीजन के लिए बात हो रही है, जैसे पहला एपिसोड था शर्वरी और आलिया वाला, सेकंड एपिसोड आप वाला, कहा जा रहा है कि यार जो पहला लेटेंट था दैट वाज ब्रूटल, शब्दों में बहुत कुछ बोल देते थे, तो इस बार के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड कर दिया है या कुछ ऐसा, या फिर अगर हम ओरिजिनल, क्योंकि 5 घंटे के शूट में हमारे पास सिर्फ 1 घंटा आ रहा है, तो जेन्युइनली अभी ऐसी बातें होती हैं, आप लोग को भी बताया जाता है कि भाई फिल्टर रख के ही थोड़ा बोलना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी आज़ादी है। बस वहाँ पे अब क्या है ना, एडिटिंग बहुत सॉलिड तरीके से कर रहे हैं वो लोग कि हाँ ओके। उतना ही रखना है जितना हमें दिखाना है। और आपको अगर असली मज़े लेने हैं कि शो पे हो क्या रहा है, तो आप टिकट लेके जाएं और वहाँ 5 घंटे एंजॉय करके आएँ, फिर पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। फिर आपको उस भाई का पूरा एक्ट मिलेगा देखने को, ओए होए ये क्या था अंदर से। ठीक है, तो ये था उसका। ऑडियंस का वहाँ पे क्या सीन होता है, मतलब ऑडियंस के लिए भी कोई प्रोसेस होता है, इफ यू नो अबाउट इट? हाँ, उसकी भी टिकट ही जारी होती है, वो लिंक्स एंड मौके पे शेयर होता है सारा। और मैं कह रहा हूँ, मैंने इतनी कमाल ऑडियंस नहीं देखी, मतलब मैं शोज़ बैक टू बैक मैंने करे हैं, बट मुझे इतनी एनर्जेटिक जो ऑडियंस है ना वो कहीं नहीं दिखी। वो मतलब एक एक शब्द पे ना, मतलब उनका वो अटेंशन है और वो मिस नहीं करना चाहते मतलब कोई भी चीज़, और उस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ है, बहुत ही अटेंटिव ऑडियंस है। ठीक है, अब हम ऑडियंस से पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शुक्रिया। स्टूडियो में। मेरा सवाल ये था आपसे कि लेटेंट जैसे शो, यहाँ पे जैसा शो से मतलब मेरा ये है कि जो लास्ट टाइम कंट्रोवर्सीज हुई थी उसके हिसाब से इसे जैसा शो बोलना सही होगा। सवाल ये है कि लेटेंट जैसे शो पे आपको लगता है इसका सफल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में टैलेंट बहुत है, बट टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लिमिटेड प्लेटफॉर्म है। आप देख लीजिए स्टैंड अप कॉमेडियंस के में भी जाते हैं लोग, जो वायरल हो रहा है, जैसे कि अभी आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा गया था प्रणीत मोरे वाला, उसमें भी लोग अपने मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो अपनी बात रख पाएँ। तो इंडिया में बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाकर के लोग अपनी बात रख सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल और यही है कि जब आप गए थे यूपी, आप यूपी हम लोग जब देख रहे थे तो आपने थोड़ा एंड में बताया था कि आप मेरठ से आते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों को लग रहा था कि आप शायद महाराष्ट्र वगैरह से कहीं होंगे, बट जब हमें पता चला कि आप यूपी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस से आते हैं, और यूपी पुलिस की हम लोगों के अंदर, हम खास तौर के मीडिया वालों के अंदर एक छवि बनी हुई है कि वो बाबा योगी आदित्यनाथ की कुछ अगर गलती करा बुलडोजर एक्शन होगा। उस टाइम पे आपको लग रहा था कि एक आप यूपी पुलिस की वो जो भौकालियों वाली छवि है कि भाई जिस पे आप ले करके चल रहे हो, जिस पे आप एक्शन ले लेते हो तुरंत जा करके, वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको लग रहा था कि यार उस शो पे जा रहे हो जो अभी कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सीज तक था, जो कुछ टाइम पहले न्यूज़ हेडलाइंस में था, उस पे आप जा रहे हो, तो ये आपके लिए दिक्कत दे सकता है। आपने यार 2 क्वेश्चन कर दिए इसमें ना। पहली चीज़ तो ये कि प्लेटफॉर्म नहीं है ना। देखो प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑडियंस जो होती है ना वो उसी आर्टिस्ट से कनेक्ट करती है जो बिल्कुल रॉ होता है। आपको अगर कोई भी आर्टिस्ट आपको पसंद होगा, वो इसलिए पसंद नहीं होगा कि वो तड़क भड़क में रहता है क्या करता है, वो इसलिए पसंद होगा वो आपकी विचारधारा से मैच हो रहा है या वो रॉ है बिल्कुल ना। और स्पेशली जो जेनजी वाली ऑडियंस है, इसको चाहिए बिल्कुल ऑर्गेनिक आदमी। तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रही है वो वाली नहीं हो रही कि बंदा आया और उसने मेरी माँ को कैंसर है और ये वो ड्रामा नहीं चल रहा वहाँ। वहाँ क्या है, वहाँ उल्टा वल्नरेबिलिटी का और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसकी। तो वहाँ पे जिस तरीके से बंदा परफॉर्म करता है और वो रॉ होता है, और अगर उसी में ही बंदा टैलेंटेड निकल जाए तो वेल एंड गुड है। क्योंकि मेरा मानना है इन्फ्लुएंसर्स मर जाएंगे, आर्टिस्ट जिंदा रह जाएंगे। और पिछला सीज़न इसी बेस पे ही उठा कि आप देखो लोग तो बहुत आए, लेकिन 3-4 नाम ही आपके ध्यान में होंगे, शैरोन वर्मा, नमन अरोड़ा, केशव झा। इन 3 के अलावा और कोई नाम अगर मेरे को याद नहीं आ रहा तो आपको आ रहे हो तो बता दो। वो क्यों चल पाए? क्योंकि वो आर्टिस्टिक लोग थे। बाकी जो अगर ऐसे ही आ रहे हैं कि मस्ती मजाक करने के, नहीं बोलने आ रहे हैं या यस बोलने आ रहे हैं, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज वायरलिटी इज़ नॉट द गेम, गेम है सस्टेनेबिलिटी। तो वो सस्टेनेबिलिटी तभी बन पाएगी जब आप उस आर्टिस्टिक रूप में आपके पास कंटेंट मजबूत होगा, है ना। तो पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरा आपका था वो कि आप इमेज यूपी वाला। पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब डर नहीं लगा? नहीं, डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या वहाँ पे पेश करने वाला हूँ, है ना। बट मंच इंपॉर्टेंट था, किस मुझे प्लेटफॉर्म पे गए थे? मन, जब आप बताओ, आपको अपने ऊपर वो होना चाहिए ना कि मुझे पता है ना कि मैं ड्राइव करूंगा ना कन्वर्सेशन। अगर आप मेरे से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आप उस तरीके से पूछेंगे ना कि हाँ यार मैं आई विल गोइंग टू ड्राइव दिस कन्वर्सेशन। अगर और वो मर्द ही क्या जो ड्राइव ही ना कर पाए उस चीज़ को, कन्वर्सेशन को, कि हाँ भाई इस तरीके से मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा। और मैं लिटरली बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब कि उन लोगों ने बहुत मतलब वैसे सपोर्ट करा,
क्योंकि मुझे वहाँ दिख रहा था स्टेज पे कि कुछ जगह पे उनके दिमाग में आ रहा था कुछ, और आंखों ही आंखों में ना वो हो रहा था। मैंने कहा आ रहा है ऐसे, मैंने कहा नहीं, मैंने मारियो मत। फिर उधर से उसने संभाला है बंदे ने, तो इधर से जैसे मुझे भी आ रहा था, मुझे एक बहुत तगड़ा पॉइंट आ रहा है। जब कीकू शारदा भाई ने जब वो पूछा था ना कि क्या मैं इस फिजिक के साथ जो है पुलिस वाला बन सकता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा पॉइंट आया था। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों का उस टाइम से सम्मान कर रहा हूँ जब हम FIR देखते थे बचपन में, गुलगुले वाला, वो देखा होगा आपने, होबो, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं, तो जब, और चंदन जरगो जो है, इतना जो है लोग आज की डेट में वो कर रहे हैं कि वो अच्छे थे, ये था वो था, लेकिन भाई हमें पता है ना, हम उस टाइम से ही उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज का ना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़्यादातर कंटेंट जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, बिना मतलब कोई बाउंड्री नहीं है। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो भी शोज़ हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, उनकी एक बाउंड्री होनी चाहिए? नहीं देखो, मेरे को तो लगता है कि होनी चाहिए। बाकी समाज या सोसाइटी जो है ना, वो हमारे से नहीं बन पाएगी ना, हम चीज़ें थोड़ी ना ड्रॉ कर पाएंगे। क्या हम इस कमरे में बैठ के हम ड्रॉ कर देंगे ये होगा जी रूल? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई कंटेंट लग रहा है कि वो कूड़ा है, तो मैं तो वो नहीं देखूंगा। मेरी फीड बहुत ही खूबसूरत है, मेरी फीड में या तो पहाड़ आते हैं या पोइटिक चीज़ें आती हैं। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फीड में क्या आता है। तो मैंने तो इस तरीके से मैनेज कर रखा है। तो अभी बोला ना मैंने कि हर शो की और हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक ऑडियंस है। तो आप किस चीज़ की ऑडियंस हो, ये आपको डिसाइड करना है। कि अगर आपको वो चीज़ देखनी नहीं है फिर भी आपके में आ रही है, इसका मतलब फिर आपके करेक्टर में जो है चीज़ें वो हैं कि यार अच्छा ये कैसे आ रहा है मेरे में तो नहीं आता कुछ भी गलत। इसको हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं कि जो चीज़ हम नहीं भी एल्गोरिदम किस पे देखते, बेस्ड है? बहुत बार वो चीज़ें भी हमारे जो है फीड में आ रही होती हैं। एल्गोरिदम कैसे आएगी? आप 5 लगातार ना रीलें, जैसे मुझे लगता है कि अगर मेरी फीड सड़ गई है, मैं सड़ गई बोलता हूँ जब कुछ गलत आता है, तो अगर मेरी फीड सड़ गई है तो मैं बकायदा जाके ना बिना बात के पहाड़ वाली रीलों पे या पोइट्री वाली रीलों पे लाइक करता हूँ कि हाँ दोबारा मेरी फीड अच्छी हो जाए। तो ये तरीका है, मैं उस तरीके से कंज्यूम ही नहीं करता। सो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अब सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को या इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो बहुत ही कभी कभी ब्रूचल हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो वैसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर ब्रूचल है और मतलब कभी कभी वो डेथ थ्रेट्स तक चला जाता है, तो वो सही है या नहीं? डेथ थ्रेट तो देखो कहीं से भी ठीक नहीं है, उसको तो कौन ही जस्टिफाई कर पाएगा। जैसे इन्होंने बहुत एक सही सवाल पूछा कि थ्रेड्स पे आ जाती है चीज़ें, तो अगर हम लेटेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें जो सीजन 1 में हुई, उसमें जो पैनल में लोग थे, रणवीर, अपूर्वा, आशीष, रणवीर की मदर का क्लिनिक तोड़ दिया गया, अपूर्वा को रेप थ्रेड्स, डेथ थ्रेड्स, काफ़ी कुछ आ रहा था। डू यू थिंक दैट आउटरीच वाज जस्टिफाइड? एंड लोगों के जो क्रिटिसिज्म है उसका तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये सारी नहीं, चीज़ें ये जस्टिफाइड तो है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। ये चीज़ें तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती हैं कि हम्म। घर तोड़ दिया या क्लिनिक तोड़ दिया या, और फिर आप किस चीज़ के लिए जो है थ्रेट कर रहे हो? अगर ये चीज़ हो रही है तो आप कह रहे हो उस बंदे ने एक गलत चीज़ बोली, तो उसने गलत चीज़ बोली है तो आप वो गलत चीज़ कर दोगे, करेक्ट। तो ये कहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा? तो वही। कानूनी दायरे में क्या इन सब चीजों के लिए कोई एक्शन है, अगर आप किसी को इस तरीके के थ्रेड्स जाकर सोशल मीडिया पर दे रहे हैं तो? हाँ, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 507 है उसके तहत होता है, उस पर एक्शन होता है। हाँ, अब आप उनके क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्रिटिसिज्म यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और मेरी तो आदत है मैं पॉजिटिव जो है पढ़ूँ ना पढ़ूँ, नेगेटिव ज़रूर पढ़ता हूँ। और मेरा उसको लेने का तरीका ऐसा है कि अगर मुझे दिख रहा है कि उस आदमी ने सच्ची बात बोली है, कि अगर मेरी परफॉर्मेंस गलत हुई है, क्या ये सच्ची बात है, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा और आगे इम्प्रूव करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये फालतू की बात है, ये सच नहीं है, तो मैं हटा यार, मैंने कहा क्यों सुननी, फिर मैं अपने पे काम करूँगा। और मुझे लगता है मेरा मेंटल पीस इतना सस्ता नहीं कि कोई भी आके उसको तोड़ सके। जब आप इस शो से लौटे वापस, तो आपके डिपार्टमेंट के लोगों के क्या रिएक्शंस थे? क्योंकि उन्होंने भी देखा ही होगा, और कभी ऐसा कोई मिला यार हमें तो और कुछ एक्स्ट्रा करने को नहीं मिलता, तू बड़ा लकी है, इस टाइप का कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा करने को नहीं मिलता। आप अगर जेन्युइन मतलब सही में कुछ कर रहे हो और आप उनको दिख रहा है ना कि हाँ आप कर सकते हो कर उस चीज़ सकते में हो। कुछ, तो आपको सपोर्ट करते हैं। और इसका सिंपल सा आंसर है, आप डिपार्टमेंट में मत जाओ। मेरी माँ एक बात कहती है कि बेटा नीयत से बरकत होती है। तो बस नीयत अच्छी है और अपना वो आर्टिस्टिक जो काम है वो भी इतना सॉलिड है कि हम निकाल सकते हैं वो चीज़ें, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं सामने वाले। अगर आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है,
या गवर्नमेंट भी है, तो उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि ड्यूटी पहले आनी चाहिए या कुछ? एंड यूपी में अभी क्या चेंजेस देखने मिले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं पहले के उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में? पहले का मैं इसलिए नहीं बता सकता चीज़ें क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ ही नहीं, तो मैं दिल्ली जी। में ही रहा और पला बड़ा, तो मुझे पहले का जो सिनेरियो वो नहीं पता। हम्म, बट अभी का मुझे पता है और मैंने शो पे भी कहा है कि वो फ्रीडम मिली हुई है करेक्ट। कि उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और बढ़िया ही कर रहे हैं, और बाकी गलत करेंगे तो आप लोग हैं ही चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर मैं पूछूं तो आपके आगे के क्या प्लान्स है, क्योंकि हमने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं कि यार एक प्रोफेशन में बट दूसरे से ज़्यादा फेम मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो अपने अभी वाले क्योंकि अगर जाहिर सी बात है मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा पैशन है, मुझे अगर इससे पैसा मिल रहा है ज़्यादा तो मैं ये करना कंटिन्यू करूँ, बट आपके आगे क्या प्लान्स है? आपको पुलिस में ही रहना है? अगर इस चीज़ में ज़्यादा अच्छी आपको सक्सेस मिलती है क्रिएटिव फील्ड में, तो आप उसमें जाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है कुछ है, ऐसा भी प्लान नहीं है। बट हाँ, अगर आपको आपके हिस्से की ऑडियंस मिल रही है, आपका काम वहाँ तक पहुँच रहा है, तो वेल एंड गुड है। तो वो तो जाना ही है, और हर आर्टिस्ट की तो कोई इच्छा होती है कि मेरा काम वहाँ तक पहुँचे, तो वो कर रहे हैं धीरे-धीरे और पहुँचेगा। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई कि समय रैना को 3 लाख रुपए का फाइन देने बोला गया है पिछले वाले सीजन के लिए। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि आपके लिए जब आप उस शो पे गए तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे शो की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई पुलिस ऑफिसर्स के आने से। लेकिन जो पिछले सालों की कंट्रोवर्सी थी, पिछले सीजन की कंट्रोवर्सी थी, अब उस पे एक कमेंट पे 3 लाख रुपए का फाइन बोला गया है। तो डू यू थिंक कि वो जो पुराना सीजन था उसकी कंट्रोवर्सीज को बार-बार निकालना इट इज़ राइट? अब राइट और रॉन्ग तो देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे अब कोई क्या ही कह सकता है ना। लेकिन हाँ, इस सीज़न में कुछ एक चीज़ें और हुई हैं, शायद वो लास्ट में वो चीज़ें नहीं देखते हैं। जैसे पहले एपिसोड में सलाम बॉम्बे के लिए जो है फंड रेज़ करा गया था, हाँ। और सेकंड एपिसोड तक शायद 5.5 लाख तक का उन्होंने फंड रेज़ करा था, और हमारे सेकंड वाले में भी शायद करा था किसी के लिए, तो मेरे को नाम याद नहीं है उनका, तो उसके लिए करा था। और बाकी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वो जो विकलांग लोगों के लिए अगर करने का, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ही हैज़ लीगल टीम, तो वो लोग करेंगे उस चीज़ पे वर्क। करेक्ट। और मेरा सिंपल सा मानना है कि सोशल मीडिया पे हम उस चीज़ का वैलिडेशन या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं कर सकते कि क्या चीज़ बेटर है क्या चीज़ नहीं है, अगर कोई चीज़ कोर्ट में चल रही है तो। करेक्ट। मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी। प्रणीत मौर्य, अगर आपने नाम सुना होगा, कॉमेडियन, वो 370 रुपए की बिरयानी वाला एक कमेंट उनका बड़ा फेमस हुआ था उनके शो से। इस टाइप के जब कमेंट्स कॉमेडी में आते हैं, डू यू व्हाट इज योर स्टैंड अबाउट इट? बहुत वाहियात चीज़ है। मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, और एज ए मैन शर्म की बात है, मतलब डूब के मर जाओ भाई। मतलब ये क्या है, मतलब तुम क्या कोई बिजनेस करने गए हो क्या वहाँ पे, मतलब कि हाँ अच्छा लेट्स कैलकुलेट द, है ना, बैलेंस शीट देखो, एसेट्स कितनी की, लायबिलिटी कितनी की, अब ऐसे मज़ा आएगा। फीफा देख रहे हैं आप? नहीं, फीफा नहीं देखते? फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं? कौन सा स्पोर्ट पसंद है क्रिकेट आपको? में इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी था, मतलब पहले बनना था इसलिए था, और मेरी आदत है, मेरे को जो चीज़ करनी होती है मैं उसी पे फोकस रहता हूँ। मुझे ये जानना है आपका इंटरेस्ट कितनी चीज़ों में है? मेरा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 1 घंटे से ज़्यादा किसी और चीज़ में नहीं टिक पाता है। मेरा कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आपको खाना भी बनाना आता है? हाँ, मेरे ऐसा पास्ता नहीं बना सकता कोई। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे कि दिल्ली में चाय सबसे अच्छी कहाँ बनती है, तो मेरे घर बनती है, मैं बनाता हूँ। तो ये तो मेरे को शौक तो बहुत चीज़ों के हैं, मतलब चेस खेलने का भी शौक है, और बाकी ये वाले आर्टिस्टिक वाले तो हैं ही। इवन एक चीज़ अभी हम लोगों ने मतलब वो नहीं करी है, स्टोरी टेलिंग जो है, एक मैं शो बना रहा हूँ अभी, हमने ट्रायल के बेसिस पे करा भी था, और वो लेटेंट से पहले ही आया था और सोल्ड आउट गया था, अच्छा गया वो। उसकी कुछ एक क्लिप्स डाली भी हैं, तो अभी हम बड़े लेवल पे करेंगे उसको। और मेरा क्योंकि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत कंज्यूम करता हूँ, तो मैंने देखा है कि स्टोरी टेलिंग कर रहा है कोई स्टैंड अप कर रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, कोई म्यूज़िक कर रहा है, बट कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सब कुछ कर रहा हो। तो मैंने उस चीज़ को समअप करते हुए एक शो बनाया है, और जल्दी उसको हम दिखाएंगे, पहले गाने रिलीज हो जाएं फिर दिखाएंगे क्या करना है। ठीक है, एक सवाल मेरा आखिरी लूँगी मैं आपसे कि जिस पैनल में आप गए थे, कीकू शारदा, समय रैना, चंदन प्रभाकर, हर्ष लिम्बाची, अगर वो पैनल नहीं होता, या ऐसे कौन से गेस्ट थे जो आप चाहते थे काश ये हो जाए मेरे पैनल में? कोई एक शायद म्यूज़िकल होना चाहिए था कोई, जैसे नेक्स्ट में आने हैं, मतलब ये नहीं पता नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आएंगे, बट आने हैं, करण औजला आने हैं, विशाल डडलानी भाई आने, तो ये लोग जैसे है ना, इनमें से कोई एक होना चाहिए था। मैं तो वैसे ही दोनों का फ़ैन हूँ, ये लोग होते तो और मज़ा आता। तो करण औजला वाली न्यूज़ सच है कि करण औजला आ रहे हैं? दिस इज 100% कंफर्म, बिकॉज सोशल मीडिया पे ये लीक हुआ था।
मैंने भी वही देखा है सोशल मीडिया ही, मैं कौन सा अलग से बता दूंगा। सर अभी तो आपने बोला आने वाले हैं, मैंने भी अंदाजा लगाया ना। जो हम देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तो हाँ, हाउ तो डज इट आपकी सोशल मीडिया मेरे से विशाल अलग थोड़ी ददलानी ना। तो सर सोशल मीडिया पे भी लीक नहीं हुए हैं अभी तक, विशाल ददलानी का तो अभी तक सोशल मीडिया पर भी लीक नहीं हुआ है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नो, यार आपने एक्सक्लूसिव फंसा हो दिया गया। मुझे। नेक्स्ट गेस्ट रिवील, आई मीन कमिंग एपिसोड के गेस्ट रिवील्ड। नहीं, अंदाजा लगाया मैंने भी। अच्छा मैं भी सोशल मीडिया ही देखता हूँ ना आपकी तरह, मैं ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख रहा हूँ उसे, ओके, तो मैंने अंदाजा लगाया। बट हाँ। विशाल ददलानी वाली रील मुझे क्यों नहीं दिखी? आपकी फीड ठीक हो गई Feed. होगी इस दौरान तक, मेरी सड़ी हुई है। ओके, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस, हमारी ऑडियंस के लिए भी, आपकी ऑडियंस के लिए भी, एंड लेटेंट की ऑडियंस के लिए भी, एंड समय भाई के लिए, प्लीज समय भाई मुझे ले लेना अगर कुछ हो मेरे लायक, मुझे आता कुछ नहीं है बट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज ये नहीं रील मेरी बोलना ना पहुंचा आप फिर देना। हर चीज़ में जाके। तो बाकी मेरा तो देखो सिंपल सी एक ही बात है कि जस्ट बी इन योर कार्पेटाइम स्टेट, वही है जीवन का सार, चाहे ओशो ले लो चाहे भगवान बुद्ध ले लो, है ना। इंडियन बात ही है, जस्ट बी इन योर कार्पेटाइम स्टेट, और टिल देन टेक केयर, रब रखा। ओके, बाय बाय एवरीवन। ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो भाई इसे लाइक, पसंद कैसे नहीं आएगा यार, इतना अमेजिंग इंटरव्यू था, इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड ये भी बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट, मोस्ट फेवरेट पार्ट इस इंटरव्यू से कौन सा था, एंड टिल देन कीप वॉचिंग जी मीडिया एंड बॉलीवुड लाइफ।